नमस्कार दोस्तों। नमस्कार करना, प्रणाम करना या चरण स्पर्श करना ये हमारी भारतीय परंपरा है, जो कि धीरे 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 विलुप्ति की कगार पर पहुंचती जा रही है। कभी एक समय था कि सुबह उठते ही हर कोई अपने माता पिता, बुजुर्गों, बड़ों, गुरुजनों के पैर पड़कर, पांव छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके फिर अपने दिन का शुभारंभ करता था। लेकिन पता नहीं चला कब ये परंपराएं हमारी जो है ओल्ड डेटेड या जो है पुरातन कहकर जो है खारिज कर दी गई। जबकि इन सबको यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखें तो इनका बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। अब विदेशों में भी इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है कि एक नमस्कार की मुद्रा हो या प्रणाम करना हो या चरण छूना हो, साष्टांग दंडवत नमस्कार करना, इन सब के पीछे आखिर क्या वैज्ञानिक आधार है? क्यों जो है प्राचीन काल से ये सारी चीज़ें की जाती थी? हम चाहे सतयुग देखें, चाहे त्रेता युग देखें, द्वापर, हर युग में वर्णन है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने या भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और किसी भी रूप में आए हैं तो हम देखते हैं कि ये चरण स्पर्श प्रणाम की परंपरा वहाँ भी जो है हमको दृष्टिगोचर होती है। फिर क्या हुआ कि कलयुग में आके ये धीरे धीरे ऐसे खत्म होती गई। पहले तो लोग जो है घुटना और ये छू के भी थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी करते थे, और अब तो बिल्कुल ही मतलब माता पिता खुद भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा किसी के पाँव पड़े, क्योंकि उन लोगों को लगता है ये सब बकवास है। लेकिन अब जो रिसर्च आ रही है उनमें ये आ रहा है कि ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इनसे इतना सारा फ़ायदा होता है, जो है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि जब हम नमस्कार करते हैं तो इसमें जो है हमारे दोनों हाथों की पांचों उंगलियां आपस में मिल जाती हैं, तो 5 तत्वों का बहुत अच्छा बैलेंस बनता है। इसके साथ ही जो है नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी जो है आपस में मिल जाती है। बहुत जो है पूरे शरीर में एक सर्किट बनता है जिसमें पूरे में एनर्जी का फ्लो होने लगता है। तो ये हमारे अंदर का जो है बहुत अच्छा बैलेंस बना देता है। और जब हम किसी को झुककर सही तरीके से प्रणाम करते हैं विधिवत, ये नहीं वो जो आजकल फॉर्मेलिटी होती झुक के बस नमस्कार कर लिया या कह दिया हो गया, वो नहीं। जब पूरा विधिवत झुक के दोनों हाथों से अपने सामने वाले के पैर में, बाएं हाथ से बाएं पैर को, दाएं हाथ से दाएं पैर को छूते हैं, तो इस तरीके से जो झुकने की मुद्रा होती है वो भी उत्तान आसन हो जाता है। तो एक आसन आपका बन रहा है पूरा का पूरा, तो वो आपको लाभ मिल रहा है, जिससे आपके पेट पे दबाव पड़ रहा है, तो पेट का जो है चर्बी भी कम हो रहा है। तो ये देखेंगे कि आपकी ये स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा था। जो सबके पांव पड़े जाते थे तो कितना हमको इससे बेनिफिट्स मिलता था, और हमने ही इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया। अभी मैं कल पेपर पढ़ रही थी तो उसमें यह आया कि जो नमस्कार और प्रणाम करते थे चरण स्पर्श, तो चरण स्पर्श में आपको केवल चरण स्पर्श नहीं करते थे, बदले में जो अपने गुरुजन होते थे बड़े, उनका स्नेह आशीष भरा हाथ हमारे सर पर आता था और बड़े अच्छे अच्छे आशीर्वचन हमको सुनने मिलते थे कि आयुष्मान भवा, खुश रहो, प्रसन्न रहो, आपकी मनोकामना पूरी हो। मतलब बहुत अच्छे अच्छे आशीर्वाद वहाँ पर दिए जाते, विजय भव। तो इन सब से क्या होता था, एक बहुत अच्छा सकारात्मक जो है माहौल बनता था, हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरंगे प्रवेश करती थी, तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता था। मान लो हम किसी परीक्षा के लिए जा रहे हैं, किसी बड़े काम को करने जा रहे हैं, और इस तरीके से हमने चरण स्पर्श किया और सामने वाले ने कहा कि शुभ हो, मनोकामना पूर्ण हो, तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है, हमारे भीतर एक अच्छा जो है आशा का संचार हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अब क्या हुआ, ख़त्म हो गई। तो अब जो है हम देख रहे हैं कि लोगों की आयु भी धीरे धीरे कम हो रही। मतलब ये आशीर्वाद की जो किरणें थी, तरंगे थी, जो हमारे भीतर इस तरीके के भाव जागृत करती थी, अब वो सब समाप्त हो गई हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों की भी अचानक असमय मौत की खबर आ जाती है। नौजवान हैं, बेटे बच्चे, एकदम पता चलता है कि नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अब उनके पास वो आशीर्वाद का सुरक्षा कवच नहीं रहा। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी कि जो माता पिता को लगता है ये किसी काम की चीज़ें नहीं है, नमस्कार करना और या पैर छूना, तो लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी है और ये जो है आपके संस्कार के लिए भी है, आपकी परंपरा के लिए भी है। तो इसे अपनाएं, नमस्कार करें। कोरोना काल में भी लोगों को समझ में आया कि हाय हेलो नहीं, नमस्कार करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उस समय भी लोगों ने नमस्कार को अपनाया, और फिर जैसे ही हम कोरोना से बाहर हुए तो हमने उसको फिर छोड़ दिया। तो समझे कि नमस्कार करना है या पैर पड़ना है, दोनों ही हमारे लिए बहुत अच्छी
बातें हैं, अपने बच्चों को हम पुनः इन सब चीज़ों से जोड़ें और सिखाएं और भगवान का भी उदाहरण दे के बताएं। क्योंकि वो यदि श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें भी आता है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नवाही माथा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी भी सुबह उठते हैं तो अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। तो सभी बच्चे उनका अनुकरण करें, अपने बड़ों को जो है प्रणाम करें, उनके पाँव छुएं, उनका आशीर्वाद पाएं और अपने भीतर उस परिवर्तन को महसूस करें। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।